नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई संख्या को आरोही क्रम में लिखने पर तीसरी संख्या के बाद कौन सी संख्या होगी। बताना है कि जो आपका यह सीरीज दिया गया है 53, 21, 90, 37, 46, 68, 20, 88, इसे यदि हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो तीसरी संख्या के बाद कौन सी संख्या होगी। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ती हुई संख्या और एक होता है आपका अवरोही क्रम, वो होता है आपका घटती हुई संख्या। तो बोला क्या है, आरोही क्रम अर्थात बढ़ती हुई संख्या। तो पहले देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें। तो सबसे छोटी संख्या आपका 20 है, तो पहले 20 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर उससे बड़ी क्या है, तो उससे बड़ी आपका 21 है, तो 21 हो जाएगा। अब 21 से बड़ा क्या है देखेंगे, तो 21 से बड़ा देखेंगे तो आपका 37 है इसमें से सीरीज में, और 37 से बड़ा क्या है आपका 46 है। तो अब इतना करेंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बोला है कि आरोही क्रम में लिखने पर तीसरी संख्या के बाद कौन सी संख्या होगी। अर्थात 20 पहली संख्या हो गया, 21 दूसरी संख्या और 37 आपका तीसरी संख्या। अब तीसरी संख्या के बाद कौन संख्या आ रही है, 46 आ रही है। वही पूछा है कि तीसरी संख्या के बाद कौन सी संख्या होगी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। अब देखिए 46 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि पांचवी संख्या कौन सी होगी तो आपको और आगे बढ़ जाना है। जैसे कि आपका 46 हो गया, 46 के बाद बड़ी कौन सी है आपका संख्या, तो आपका 53 है, तो 53 हो जाएगा। यदि और आगे पूछे तो क्या बढ़ना है, तो 53 के बाद देखेंगे तो बड़ी संख्या क्या है आपका, 53 के बाद आपका 68 है, तो 68 हो जाएगा। फिर उससे भी बड़ी पूछे तो 68 के बाद आपका क्या है इसमें बड़ी संख्या, तो 88 है, तो 88 हो जाएगा। और 88 के बाद 90 है, तो 90 हो जाएगा। तो यह क्या होगा आपका, यह आपका आरोही क्रम में हो गया। तो पूछा क्या है कि तीसरी संख्या के बाद चौथी संख्या पूछा है, तो चौथी संख्या क्या हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। अगला दिया गया है, एक दर्पण को देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में 1:30 का समय है, तो बताइए कि सही समय क्या है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि दर्पण में समय देखने पर 1:30 दिखा रहा है, तो उसका वास्तविक समय क्या हो जाएगा, तो आपको जो समय दिया है उस समय को 11:60 से घटा देना है। इसको याद रखिएगा, यदि दर्पण में जो समय दिख रहा है और वास्तविक समय पूछ रहा है, तो क्या करना है हमें, वास्तविक समय निकालने के लिए 11:60 से जो समय दिया है उसे हम घटा देंगे। अर्थात 1:30 दिया है तो 1:30 को हम घटा देंगे। जब घटाएंगे तो मिनट से मिनट घटेगा और आपका घंटे से यानी आवर से घंटा घटेगा। तो 60 मिनट में 30 मिनट जाएगा, 30 मिनट बचेगा, और 11 घंटे में 1 घंटे जाएगा तो 10 घंटे बचेगा। यानी 10:30 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यदि दर्पण देखने पर 1:30 समय दिखाता है तो उसका वास्तविक समय 10:30 होगा। अब देखिए 10:30 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या आएगी उसे ज्ञात करना है। आपको एक सीरीज दिया गया है NMR SSZ XYH CEF, तो बताना है इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क जहाँ पे। तो आपको जैसे सीरीज में संख्या आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार देखेंगे तो यन से आपका यस हुआ है, तो यन से यस हुआ है यानी कितना बढ़ा हुआ है, तो यन आता है आपका 14 पे और यस आता है आपका 19 पे, तो क्या हुआ है प्लस का 5 हुआ है। ध्यान रखिए प्लस का 5 हुआ है। फिर देखेंगे तो यस से यक्स हुआ है, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है। यक्स से सी हुआ है, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है। तो क्या हो रहा है कि प्लस का 5 हो रहा है, तो क्या करेंगे फिर प्लस का 5 कर देंगे। तो सी में यदि प्लस 5 करेंगे क्या हो जाएगा आपका, सी आता है 3 पे और प्लस 5 8 हो जाएगा, और 8 पे आता है आपका यच, यानी पहला क्या अक्षर हो जाएगा यहाँ यच हो जाएगा। अब देखिए पहला ऑप्शन आर से स्टार्ट है तो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी वाई से स्टार्ट है तो ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। आगे मिला लेते हैं, यम से क्या है यस हुआ है, यानी यम होता है 13 पे, यस होता है आपका 19 पे, क्या हुआ आपका प्लस का 6 हुआ है, यानी बीच वाला संख्या क्या हो रहा है प्लस का 6 हो रहा है। अब यस से क्या हुआ है, यस से आपका वाई हुआ है, यहाँ भी प्लस का 6 हुआ है, और वाई से क्या है, वाई से आपका ई है, यहाँ भी प्लस का 6 हुआ है। तो ई से फिर प्लस 6 करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ई आता है आपका 5 पे और प्लस 6 करेंगे आपका 11 हो जाएगा, और 11 पे क्या आता है
11 पे आता है आपका के आता है, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा। अब देखिए कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है, यच के बाद यक्स है, लेकिन यक्स के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं हो सकता। अब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आगे भी मिला सकते हैं, मिलाना होगा तो देखेंगे आगे मिला के, तो आपका आर आता है 18 पे और आपका 26 पे आता है, जेड आता है 26 पे, क्या हुआ प्लस का 8 हुआ है, क्या हुआ प्लस का 8 हुआ है। फिर जेड से एच हुआ है, यहाँ पे प्लस का 8 हुआ है, और क्या करेंगे एच से फिर पी हुआ है, प्लस का 8 हुआ है, फिर पी से प्लस 8 करेंगे, क्या हो जाएगा, पी आता 16 पे और प्लस 8 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और 24 आपका आता है यक्स आता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है एच के यक्स, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निरंतर 300 वर्षों में महीने की 31 तारीख कितनी बार आएगी। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो 31 तारीख होता है, जो आपके एक साल अर्थात 12 माह होते हैं, इस 12 माह में कितने माह आपका 31 तारीख का होता है। जैसे कि आपका जनवरी हो गया 31 तारीख, फरवरी हो गया 28, तो 28 आपका काउंट नहीं होगा, हम पूछा है 31 तारीख का। तो इसके लिए एक आपको तरीका बता रहे हैं, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31, अर्थात जून नवंबर अप्रैल और सितंबर, अप्रैल सितंबर और आपका एक हो गया फरवरी, ये क्या होते हैं, ये जून नवंबर अप्रैल सितंबर आपके 30 के होते हैं, 30 दिन के, इनका महीने क्या होता है 30 दिन का होता है। और फरवरी आपका 28 या 29 दिन का होता है। जब लीप ईयर आता है 29 दिन का होता है, वैसे आपका साधारण वर्ष में आपका 28 दिन का होता है। तो बोला क्या है कि 31 की तारीख होनी चाहिए, तो 12 माह में जून नवंबर अप्रैल सितंबर और फरवरी, यानी जो 5 माह हैं वो आपके 30 और 28 दिन के हो रहे हैं। तो क्या करेंगे हम 31 तारीख को निकालने के लिए, यानी कि 31 तक का महीना निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो 12 माह हो रहा है उसमें 5 माह घटा देंगे, क्या बचा 7 माह, यानी जो कि एक साल में यानी 12 माह में जो 7 माह होते हैं वो कितने दिन होते हैं, वह आपके 31 दिन के होते हैं। जब एक साल में आपके 7 माह 31 दिन के होते हैं, तो 300 साल में क्या हो जाएंगे, 300 गुणे 7, क्या हो जाएंगे 300 गुणे 7, यानी कि एक साल में यदि 7 माह 31 दिन के होते हैं, तो 300 वर्ष में क्या करेंगे, 300 गुणे 7 को कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 7 21, क्या हो जाएगा 21, यानी कि इसका क्या होगा 2100 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2100 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि ये कुट भाषा में रेलवे को HYQNCYL कुट किया गया है, तो स्टेशन का कुट क्या होगा। तो अब देखिएगा, जब भी आपको कोडिंग से क्वेश्चन पूछे तो वो क्या करना है, या तो उसमें से आप अंतर से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, या तो नंबरिंग करने के बाद उसमें देखेंगे कि प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है, ऐसे आंसर को ला सकते हैं, या तो आप अपोजिट करके आंसर को ला सकते हैं, या तो +1 जोड़ के अपोजिट करना है, या +2 जोड़ के अपोजिट करना है। तो उसे आपको समझना पड़ेगा। रीजनिंग का अर्थ होता है आपका कि आप कितना दिमाग लगा सकते हैं, आपका तर्क शक्ति, यानी आपकी कितनी क्षमता है दिमाग को लगाने का। तो देखिए रेलवे को HYQNCY लिखा है, तो ये किस प्रकार लिखा है, यदि देखेंगे तो आर आता है 18 पे और आपका यच आता है आपका 8 पे, तो 18 से 8 हुआ है, यानी माइनस का क्या हुआ है 10 हुआ है। फिर देखिए ये होता है 1 पे, वाई होता है आपका 25 पे, क्या होता है 25 पे, इसमें क्या हुआ है, इसमें माइनस का 24 हुआ है, सॉरी ये माइनस का नहीं, ये हो गया आपका प्लस का, क्योंकि 1 से क्या हुआ है 1 से 25 हुआ है, तो प्लस का क्या हुआ है 24 हुआ है। फिर आई आता है 9 पे और क्यू हो जाएगा आपका 16। तो देखेंगे तो इसमें कोई भी सीरीज नजर नहीं आ रहा है, यानी -10 फिर +24 फिर +15 फिर +14 से हो रहा है, इसमें कोई भी सीरीज नजर नहीं आ रहा है। तो क्या करना है हमें, इस प्रकार अंतर से यानी कि उसमें नंबरिंग करके हम आंसर को नहीं ला सकते हैं। तो जो आपका आर है, इसमें हम यदि एक अक्षर जोड़ देते हैं, यानी कि +1 कर देते हैं, क्या हो जाएगा आर का यस हो जाएगा। अब जो यस हुआ है उसका अपोजिट क्या हो जाता है, उसका अपोजिट होता है आपका यच, और यच आपका यहाँ दिया गया है। फिर ए में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, और बी का अपोजिट होता है आपका, बी का अपोजिट क्या होता है आपका वाई होता है, और वाई भी यहाँ आपका दिया गया है। फिर देखिएगा आई में यदि एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका जे हो जाएगा, और जे का अपोजिट होता है क्यू होता है, और क्यू भी यहाँ आपका दिया गया है। फिर यल का अपोजिट क्या हो, यल में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा यम हो जाएगा, और यम का अपोजिट आपका यन होता है, और यन भी आपका यहाँ दिया गया है। फिर डब्लू में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा, और यक्स का अपोजिट क्या होता है सी होता है, आपका सी भी आपका यहाँ दिया गया है। इसी प्रकार ए में एक जोड़ेंगे बी हो जाएगा, और बी का अपोजिट क्या होता है आपका वाई होता है, वाई भी दिया गया है।
और वाई में एक जोड़ेंगे जेड हो जाएगा, और जेड का अपोजिट ए होता है। तो आपका ये भी दिया गया है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो आपका रेलवे दिया गया है उनमें जो आपके अक्षर दिए गए हैं सभी अक्षर में एक जोड़ के फिर उसका अपोजिट निकाल देना है। तो हमारा एच वाई क्यू एन सी वाई ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, हमको लॉजिक समझा गया है कि जो आपका दिया गया है रेलवे उसमें +1 करके फिर सबका अपोजिट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसी प्रकार करेंगे हम किसका, स्टेशन का। आपको ये समझ आ गया होगा कि +1 करके उसका अपोजिट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसी प्रकार करेंगे स्टेशन का। तो चलिए देखते हैं कि स्टेशन का पूछा है, तो स्टेशन का इसी प्रकार करने से हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले क्या है आपका, पहले आपका यस है, तो यस में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, यस में एक जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। अब टी का अपोजिट क्या होता है, तो टी का अपोजिट होता है आपका जी। क्या होता है, जी होता है। अब देखिए देखेंगे तो जी से आपके 3 ऑप्शन स्टार्ट हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 1 स्टार्ट नहीं है यप, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। अब ऑप्शन नंबर ए सी और डी में देखेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा। फिर देखिए टी, तो टी में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब यू का अपोजिट क्या होता है, तो यू का अपोजिट होता है आपका यफ। क्या होता है, यफ होता है। अब देखिए जी एफ से आपके तीनों ऑप्शन स्टार्ट हैं और आगे मिलाते हैं। अब यदि ए में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, और बी का अपोजिट क्या होता है आपका, वाई होता है। तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है जी एफ फिर जी है, लेकिन यहाँ वाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर 2 बचा है सी और डी। आपको ऐसे कटआउट करना है और कम से कम समय में अपने एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर को लाना है। तो अब देखिए आगे मिलाते हैं फिर से। तो टी में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये टी में जोड़ेंगे तो यू हो जाएगा, और यू में क्या आता है आपका, यू का अपोजिट यफ आता है। देखेंगे दोनों में यफ दिया है। और आगे मिलाते हैं। अब आई में क्या हो जाएगा, आई में जोड़ेंगे जे हो जाएगा। अब जे का क्या होता है अपोजिट, तो क्यू होता है। अब देखिए यही आंसर आपका मिल गया। इसमें क्या था जी एफ वाई एफ, तो जी एफ वाई एफ फिर क्या है क्यू है, लेकिन इसमें क्या है जी है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा। अब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप आगे भी मिला सकते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे कटआउट करके आपको आंसर को लाना है, यानी कम से कम समय में आंसर को हल करना है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको मिलाना तो आगे भी मिला सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जी एफ वाई एफ क्यू के एल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है कि धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, यह क्वेश्चन आप क्या है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो धीरज है संतोष का इकलौता पुत्र है। धीरज कौन है, धीरज को डी से दर्शाते हैं, और यह संतोष यानी कि यस, संतोष क्या है, इकलौता पुत्र है धीरज, तो पुत्र से प्लस कर देंगे। तो बोला क्या है, संतोष मेरी माँ की, ये मान लेते हैं यह हम हो गए, यह मैं अपने आई को दर्शाता हूँ, मैं यानी स्वयं को बता रहा हूँ, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। संतोष कौन है, ये जो संतोष है मेरी माँ की, ये जो मेरी माँ है, ये माँ मेरी ऊपर में ये यम कर देते हैं, इसे क्या है इकलौती पुत्री कौन है, तो संतोष है। तो मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है, यानी जो मेरी माँ का है, माँ है, वह धीरज से उसका संबंध क्या है, यानी धीरज की क्या लगेगी। तो देखिएगा यह धीरज की माँ और धीरज की माँ क्या कहेंगी, नानी कहलाएंगी। तो वही बोला है कि जो धीरज है मेरी माँ, यानी जो मेरी माँ का यम है जो दर्शाए हैं, उस धीरज की क्या लगेगी, यानी क्या संबंध हो जाएगा मेरी माँ का धीरज से। तो जो मेरी माँ है वह धीरज क्या लगेगी, नानी लगेगी। कैसे नानी लगेगी, देखिएगा यह धीरज हो गया, धीरज की माँ आपका संतोष हो गई। अब संतोष की माँ कौन है, तो यम से दर्शाए हैं वह माँ है। वही बोला है जो संतोष की माँ है वह धीरज क्या लगेगी, तो नानी लगेगी। अब देखिए नानी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपके जितने भी क्वेश्चन सबमिट किए गए हैं, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। और यदि आपको कहीं भी समझने में डाउट हो रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना है, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल्स ऑपरेशन का है। क्वेश्चन है कि ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ डिवाइड, सी का अर्थ गुणा,
और डी का अर्थ प्लस, तो समीकरण का मान क्या होगा। आपको समीकरण दिया गया है 8A 80 B 16 C 90 D 21। इसे बताना है कि यदि हम ABCD की जगह पे इसका मान रख देते हैं, जो मान दिया गया है, तो इसका जो हल करेंगे तो हल में क्या आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका मान वही रखते हैं। तो एक अर्थ क्या है, तो माइनस है, यहाँ माइनस कर देंगे, यानी 8 माइनस, फिर क्या है, बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ आपका डिवाइड है, यानी कि 80, फिर डिवाइड, फिर सी का अर्थ क्या है, तो सी का अर्थ आपका गुणा है, यानी 16, फिर यहाँ सी में गुणे कर देंगे, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आपका गुणा हो जाएगा। फिर क्या है, डी का अर्थ क्या है, प्लस, यानी 90, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये अब क्या होगा, हम मान को रख दिए हैं, ये जो चिन्ह है, चिन्ह को रख दिया गया है। अब इसे हल करना है। अब हल कैसे करेंगे, हल करेंगे बोर्ड मास के रूल से। किस रूल से, तो बोर्ड मास के रूल से। बोर्ड मास का रूल कहता है पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना है, तो ब्रैकेट इसमें है नहीं, आप लगाना है तो आप भी नहीं है, फिर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो पहले आपको डिवाइड करना है, देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 16 पंचे 80, क्या हो जाएगा 5 गुणे 90 प्लस 21। अब डिवाइड तो कर दिए, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, गुणा करना है। तो 8 माइनस 90 पंचे क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर आपको एडिशनल करना है, जोड़ना है। तो आप जोड़ेंगे कैसे, देखिएगा, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 8 ये प्लस में है और आपका 21 भी प्लस में है, तो क्या करिए, माइनस का 450 कर दीजिए और इन्हें आपस में जोड़ दीजिए। तो 21 और 8 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, अब सबट्रैक्शन करना है, कोई घटाना करना है। तो जो माइनस 450 है और प्लस 29 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो घट जाएगा यह। तो 450 में से 29 घटेगा, क्या बचेगा आपका, बचेगा आपका 421। लेकिन 421 आपका देखिए गया, ऑप्शन नंबर ए में भी दिया गया है और ऑप्शन नंबर सी में भी दिया, सॉरी डी में भी दिया गया है। तो बहुत लोग क्या करेंगे, जैसे ही 421 आंसर आया, ऑप्शन नंबर डी लगा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यह आपका आंसर गलत है। अब गलत कैसे है, क्योंकि बड़ी संख्या में क्या है, माइनस है, यानी कि 450 क्या है, बड़ी संख्या है और यह माइनस में है, तो 421 भी क्या होगा, माइनस में होगा। जब माइनस में होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, यानी कि 421 माइनस 421 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका पासे से पूछा गया, यानी डाइस से क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपका ओपन डाइस से है कि दिए गए पासे को बंद करने पर कौन सा घन बन सकता है। तो यह ओपन डाइस से क्वेश्चन है। तो जो आपका अपोजिट कैसे निकालते हैं, इसमें एकक संख्या को छोड़ के निकालते हैं, यानी कि यम का अपोजिट पी हो जाएगा, एन का अपोजिट ओ हो जाएगा, और जो आर बचा और क्यू बचाएगा उनके आपस में अपोजिट हो जाएंगे। अर्थात यम का अपोजिट आपका पी हो जाएगा, एन का अपोजिट आपका ओ हो जाएगा, और आर का अपोजिट आपका क्यू हो जाएगा। अब देखिए, जो पासा बनता है, जो आपका यह बनेगा, उसमें अपोजिट जो आपके अक्षर हैं वो आपके कभी नहीं दिखेंगे, यानी कि जो अपोजिट है वो आपका दिखेगा नहीं, या तो यम दिखेगा या तो पी दिखेगा। यदि यम दिखेगा तो पी नहीं दिखेगा, यदि पी दिखेगा तो यम नहीं दिखेगा। इसी प्रकार यदि यन दिखेगा तो ओ नहीं दिखेगा, यदि ओ दिखेगा तो आपका यन नहीं दिखेगा। इसी प्रकार यदि आर दिखेगा तो क्यू नहीं दिखेगा, यदि क्यू दिखेगा तो आपका आर नहीं दिखेगा, यानी कि इनमें दोनों में से कोई एक ही दिखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताना है कौन सा बनाया जा सकता है। तो पहला देखिए, क्यू है और पी है, आर है। तो ये क्यू है और आपका क्या है, आर है, यानी क्यू आर क्या है, दोनों दिख रहे हैं। जब दोनों दिख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोनों नहीं दिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बी मिला लेते हैं। यहाँ क्यू है तो क्यू देखिए मिल रहा है, लेकिन आर नहीं मिल रहा है, ठीक है भी। यन है तो यन भी मिला है, लेकिन ओ नहीं मिला है भी, ठीक है। पी है तो पी मिला है, लेकिन यम नहीं मिला है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह आपका बन जाएगा। अब पूछा क्या है, कौन सा बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी बनाया जा सकता है। अब आगे भी मिला लेते हैं, देखिए यहाँ यम है, फिर क्या है, पी है, तो यम और पी दोनों साथ में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए क्या है कि आर और क्यू है, तो आर और क्यू दोनों साथ में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर को प्रतिस्थापित करेगा। बताना है कि ई एच और यम डी आर भी, तो टी एफ क्वेश्चन मार्क में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपका 4 ऑप्शन दिया गया और बताना इसमें से कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें पहले नंबरिंग करना है। तो ई आता है 5 पे, एच आता है आपका 8 पे, और ई आता है, यम आता है आपका 13 पे, डी आता है 4 पे, आर आता है 18 पे, भी आता है आपका 22 पे। तो अभी आपको देखेंगे तो आपको इसमें सीरीज नजर आ रहा होगा। यदि हम ई और एच का प्लेस वैल्यू जोड़ देते हैं, क्या हमारा यम का प्लेस वैल्यू आ जाएगा, यानी 8 और 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, यानी बराबर 13 आ रहा है।
यदि डी का प्लेस वैल्यू और आर का प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे तो हमारा भी का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 18 और 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और आपका यहाँ 22 दिया गया है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो आपका इसमें टी और एफ दिया है इसे जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो टी आता है आपका 20 पे, एफ आता है आपका 6 पे, तो क्या हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। अब 26 पे क्या होता है, 26 आपका आता है जेड आता है, यानी इस क्वेश्चन मार्क जो हमें क्या होगा, जेड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जेड किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी कोड भाषा में PROTECT को QSPYFDU कहा गया तो उसी तरह एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा, यानी क्या कहा जाएगा। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रोटेक्ट को QSPYFDU कैसे लिखा है। तो आता है आपका, P आता है 15 पे और Q आता है आपका 16 पे, सॉरी ये देखिएगा, P आता है आपका 16 पे और Q आता है आपका 17 पे, नंबरिंग गलत हो गया था। तो हो क्या रहा है इसमें, 16 से 17 हुआ यानी प्लस का 1 हुआ है, आर आता है 18 पे, यस आता है 19 पे, इसमें प्लस का 1 हो रहा है। तो आप देखेंगे क्या कि ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या आ रहा है, पी से क्यू हुआ यानी प्लस का 1 हुआ है, फिर आर से यस हुआ है यहाँ भी प्लस का 1 हुआ है, आर से वो से पी हुआ है यहाँ भी प्लस का 1 हुआ है। तो सब को आपको मिलाना है। क्या करते हैं बहुत लोग, अब देखेंगे कि प्लस का 1 हो रहा है तो आप क्या करेंगे, एलिफेंट में सब में प्लस 1 कर देंगे, हमारा गलत आंसर आ जाएगा। अब गलत आंसर कैसे आएगा, क्योंकि आपका जो PRO में तो आपका प्लस 1 हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो जो आपका टी है, टी आता है आपका 20 पे और वाई कितना आप आता है 25 पे, तो क्या हुआ बीच में प्लस 5 हुआ है। फिर आपका ई आता है 5 पे और एफ आता है 6 पे, यहाँ प्लस का 1 हुआ है। सी आता है आपका 3 पे और डी आता है 4 पे, प्लस 1 हुआ है। टी आता है आपका 20 पे और 21 पे आता है यू, यहाँ पे प्लस का 1 हुआ है। तो हो क्या रहा है इसमें कि बीच वाली संख्या में प्लस का 5 किया है और सभी में प्लस का 1 किया है। तो आपको पहले सभी मिला लेना है, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि प्लस का 1 का लॉजिक देख रहे हैं, सब मिलाए नहीं और एलिफेंट को उसी प्रकार हल कर दिए तो हमारा आंसर गलत आ गया। तो करना क्या है, आपको एक बार सभी को मिला लेना है। अब उसी प्रकार मिलाएंगे यानी क्या हो रहा है, तो लॉजिक आपको समझ आ गया होगा कि प्लस 1 हो रहा है और बीच वाला संख्या में क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। उसी प्रकार कर लेंगे एलिफेंट में, यदि ई में प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब देखिए एफ से सभी ऑप्शन स्टार्ट हैं, यल में प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा आपका, यम हो जाएगा। अब देखिए अब यम से ऑप्शन नंबर ए एफ एम, सी एफ एम और डी एफ एम, लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यन है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो ही नहीं सकता है। आगे मिला लेते हैं, ई में प्लस 1 करेंगे तो एफ हो जाएगा, तो ये सभी में एफ है। पी में प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी देखिएगा अभी गलत हो जाता है, 3 में प्लस 1 कर लिए, लेकिन जिस प्रकार बीच वाला संख्या प्लस 5 किया था उसी प्रकार हमें क्या करना है कि जो आपका बीच वाला संख्या क्या है, पी है, इसमें प्लस 5 करना है, क्या करना है, प्लस का 5 करना है। तो पी किस पे आता है आपका, पी आता है आपका 16 पे, किस पे आता है आपका, 16 पे आता है। यदि 16 में हम क्या करेंगे, तो 16 में यदि हम प्लस 5 क्या है 21 हो जाएगा, 21 पे क्या आता है, यू आता है, क्या आता है, यू आता है। फिर यस में क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये में प्लस 1 करेंगे तो बी हो जाएगा, ये में प्लस 1 करेंगे तो ओ हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, एफ एम एफ यू आई बी ओ। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये मिला लेते हैं, एफ एम एफ, यहाँ देखिए क्यू हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, एफ एम एफ टी, तो यहाँ टी हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए क्या हुआ है इसमें, एफ एम एफ यू आई बी ओ, ऑप्शन नंबर जो डी हो रहा है ये आपका करेक्ट हो रहा है, यानी कि जिस प्रकार इसमें लगा हुआ लॉजिक लगा हुआ है उसी प्रकार ऑप्शन नंबर किसमें हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लॉजिक क्या लगा था कि सभी में प्लस 1 करके और बीच में संख्या जो आ रहा है उसमें क्या करना है, प्लस का 5 करना है। तो जो आपका पी है, तो पी हो जाएगा आपका 16 पे, 16 में 5 करेंगे तो आपका 21 हो जाएगा, 21 पे आता है आपका यू आता है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्प में से असंगत युग्म का चयन करें। बताना जिस प्रकार CAT को 3120 लिखा है, DOG को 4157 लिखा है, FOX को 6152 4 लिखा है, COW को 3152 4 लिखा है,
तो इसमें अलग क्या हो जाएगा, यानी कि अलग का मतलब, असंगत का मतलब क्या हुआ कि जो 3 है एक ही लॉजिक को फॉलो करेंगे और जो आपका 1 है वो क्या होगा, अलग होगा। हमें उसी को पहचान करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपका C80 है उसका हम वैल्यू लिखते हैं, यानी कि C आता है 3 पे, एक ये आता है 1 पे, T आता है 20 पे। अब देखिए 31 20, तो 31 20 आपका यहाँ दिया गया है, यानी क्या किया करके प्लस वैल्यू लिखा है। अब देखिए डी डॉक करते हैं तो D आता है 4 पे, O आता है 15 पे, G आता है आपका ये देखेंगे 7 पे, तो ये आपका ये भी दिया गया है, 41 57 भी दिया गया है। आगे मिला लेते हैं फोक्स में, तो आपका यफ आता है आपका 6 पे, वो आता है आपका 15 पे, और यक्स आता है 24 पे, तो ये भी आपका दिया गया है 61 52 24। यानी क्या किया है इसमें, प्लेस वैल्यू लिखा है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए बी और सी है ये क्या है कि सेम लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर डी मिला लेते हैं, तो सी आता है 3 पे, वो आता है 15 पे, और आपका डब्ल्यू जो है आपका आता है 23 पे। तो 31 52 4 इसमें होना क्या चाहिए, 31 52 3 होना चाहिए, यानी 31 52 3 होना चाहिए। हो क्या रहा है इसमें, 4 इसमें देखिए लिखा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये आपका अलग हो जाएगा, यानी कि क्या है, असंगत है। अर्थात सी का वैल्यू 3 तो दिया है, ओ का वैल्यू भी 15 दिया है, लेकिन जो डब्ल्यू आता है आपका आता है 23 पे आता है, लेकिन उसे क्या लिख दिया है, 24 लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, जो डी है यह तीनों से अलग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है, अक्षर, वाक्य और शब्द। तो इसे वेन डायग्राम बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अक्षर, वाक्य और शब्द इनका आपस में क्या संबंध है। तो अक्षरों को मिला के वाक्य बनता है और वाक्य को मिला के शब्द बनता है। तो सबसे बड़ा क्या हुआ, शब्द हुआ। तो सबसे बड़ा बनाएंगे हम शब्द का, पहले शब्द बना देंगे, और शब्द के अंदर आपका वाक्य हो जाएगा, और वाक्य के अंदर क्या हो जाएगा, आपका वाक्य के अंदर आपका अक्षर हो जाएगा। तो वेन डायग्राम इस प्रकार बन जाएगा। अब देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से उसी तरह बताना, जिस प्रकार पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है उसी तरह तीसरी संख्या का संबंध किससे हो जाएगा। यानी 37 का संबंध 1369 से है, तो 57 का संबंध किससे हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या बन रही है, तो वो क्या करना है, स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक सोचना है। यानी कि 37 को क्या करें कि हमारा 1369 हो जाए। यदि हम 37 का स्क्वायर कर देते हैं क्या हो जाएगा आपका, 37 का स्क्वायर का मतलब होता है 37 का स्क्वायर यानी 37 गुणे 37। यदि 37 गुणे 37 करेंगे तो बराबर हमारा ये 1369 ही आएगा, और आपका 1369 आपका यहाँ दिया गया है। उसी लॉजिक से करेंगे हम। अब लॉजिक क्या लगा है इसमें, स्क्वायर करके लगा हुआ है, तो 57 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 57 गुणे 57। अब 57 गुणे 57 करेंगे तो आपको यदि स्क्वायर नहीं बनता है तो आपको गुणा कर लेना है, तो गुणा करेंगे तो आपका 3249 हो जाएगा। क्या होगा, 3249 हो जाएगा। अब देखिए 3249 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगला संख्या क्या आएगा, बताना। जिस प्रकार 7 से 8 हुआ है, 8 से 16, 16 से 43, 43 से 107, अगला क्या हो जाएगा। तो जब भी आपको श्रृंखला से क्वेश्चन दिखे क्या करना है, आपको पहले उसमें अंतर देखना है। जब अंतर से हल नहीं होगा तो आपको स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक सोचना है। जब स्क्वायर और क्यूब से हल नहीं हो रहा है तो आपको सोचना है कि जो संख्या है स्क्वायर या क्यूब के करीब है या नहीं है। तो पहले अंतर देखते हैं। तो 7 से 8 हुआ प्लस का 1 हुआ है, 8 से 16 हुआ प्लस का 8 हुआ है, 16 से 43 हुआ है प्लस का आपका 27 हुआ है, 43 से 107 हुआ है यानी कि प्लस का 64 हुआ है। तो अब देखिएगा आपको अभी यही आपको एक लॉजिक समझ आ रहा होगा, यानी प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस 27 प्लस का 64। तो जो आपका एक है ये क्या है, आपका एक का क्यूब है, एक का क्यूब एक ही होता है। जो आपका 8 है ये आपका 2 का क्यूब है, और 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 होता है। जो 27 है आपका 3 का क्यूब है, और 3 का क्यूब आपका 27 होता है। क्या होता है आपका 27 होता है। जो 64 है आपका 4 का क्यूब है, और 4 का क्यूब आपका 64 होता है। तो हो क्या रहा है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, अगला क्या होगा 5 का क्यूब हो जाएगा। क्या होगा आपका अगला 5 का क्यूब। और 5 का क्यूब क्या होता है, तो 5 का क्यूब होता है आपका 5 का क्यूब यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 पंचे 25, 25 पंची का हो जाएगा 125। क्या हो जाएगा 125, यानी कि 125 हमारा बढ़ेगा और प्लस 125। तो 107 में 125 जोड़ देंगे, अर्थात 125 प्लस 107 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 2, और आपका यह 3 हुआ, ध्यान समझिएगा, और क्या हो जाएगा आपका यह 232 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा
232 हमारा होगा। अब देखिए 232 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। जंगल में क्रम से 720 पेड़ हैं जिसमें सेव का स्थान शुरू से 320वें पर है, तो पीछे से सेव का स्थान क्या हो जाएगा। बताना है कि एक जंगल में 720 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? 720 पेड़ हैं। टोटल आपके 720 पेड़ हैं, यानी कुल आपके 720 पेड़ हैं। बोला है कि 720 पेड़ों में जो सेव का स्थान है शुरू से 320 पर है, यानी कि जो शुरू से 320वें पर है, यानी कि सेव का जो स्थान है 320 से स्टार्ट हो रहा है। तो बोला है कि पीछे से सेव का स्थान क्या हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको जो कुल संख्या दिया गया है उन कुल संख्या में से जो आपका शुरू से संख्या दिया गया है उसे घटा देंगे और घटा के एक जोड़ देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात 720 आपका कुल है और सेव का स्थान उसमें 320 है, इसे घटा देंगे और उनमें से आपका एक जोड़ देंगे। इसे आप याद रखिएगा, उसमें से एक जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब 720 में से 320 घटेगा 400 बचेगा, और 400 और प्लस 1 कर देंगे क्या हो जाएगा, 401 हो जाएगा। यानी कि शुरू में उसका स्थान 320 पर था, तो पीछे से उसका स्थान क्या हो जाएगा, 401 हो जाएगा। अब देखिए 401 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई आकृति में कौन से विकल्प सन्निहित हैं। आपको जो आकृति दिया गया है इस आकृति में बताना है कि जो आपके 4 ऑप्शन हैं वो यह आकृति किसमें सन्निहित है, यानी कि जो आपके 4 ऑप्शन है उन ऑप्शन में यह वाले आकृति किसमें मिल रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि यह आकृति नहीं मिल रही। इसमें क्या है कि ऐसे बना हुआ है तो इसमें नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी मिला लेते हैं, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आप ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति मिल रही है, यानी कि ये जो आकृति है इसमें मिल रही है। कैसे मिल रही है, ये देखिएगा, ये आपकी आकृति मिल रही है और यह भी मिल रहा है, देखेंगे तो ये भी मिल रहा है। फिर ऊपर से ले आएंगे ऐसे करके, ये भी आपका पूरी तरह मिल रहा है, यानी कि आकृति मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी मिला लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में इस प्रकार की आकृति उसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन सी नहीं आंसर होगा। अब ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा कि आकृति तो ऐसे दिख रही है, लेकिन जो आपका बीच से एक लाइन है, ये वाला लाइन, उसमें नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी भी है वो भी आंसर आपका नहीं हो सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी में यह आकृति समाहित है। नेक्स्ट दिया गया है कि यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घंटी के घंटे और मिनट वाली सुइयां कितनी डिग्री का कोण बनाती हैं। तो पहले आपको एक घड़ी बना लेना है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 हो जाएगा, 10 और ये आपका 11। ये आपका घड़ी बन गया। अब घड़ी में आपके 3 सुई होते हैं, आपको पता है, एक होता है मिनट वाला, एक होता है सेकेंड वाला, एक होता है घंटे वाला। तो बोल क्या रहा है कि 10 बजे हैं, यानी 10 बजे हैं तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी, इस 10 पे होगी, और मिनट वाली सुई आप कहाँ होगी, तो राइट 12 पे होगी, और सेकेंड वाली सुई भी राइट 12 पे ही होगी। तो बोला है कि घंटे और मिनट वाली सुइयां कितनी डिग्री का कोण बनाएंगी, यानी जो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है इनके बीच जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बनेगा। तो 10 से 11 पर जाएगा और 11 से 12 पर जाएगा, यानी कि घंटे वाली सुई 1 घंटा आगे बढ़ती है तो आपका 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का बनाती है। तो 10 से 11 यानी कि 30 डिग्री बनेगा, और 11 से 12 यानी 12 पर है मिनट वाली, तो यहाँ 30 डिग्री का बनेगा। जब 30 का बन रहा है तो जोड़ देंगे, 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई क्या कितना कोण बनाएंगे, 60 डिग्री का बनाएंगे। अब देखिए 60 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। अगला दिया गया है, निम्न में से कौन सा अर्धवर्ष है, अधिवर्ष है। अब अधिवर्ष नहीं है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में कभी क्या रहता है कि कौन सा अधिवर्ष है, लेकिन इसमें मना कर दिया है कौन सा अधिवर्ष नहीं है। अब अधिवर्ष यानी होता है आपका लीप ईयर, क्या होता है, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है, कितने साल के बाद, 4 साल के बाद आता है, यानी कि 4 साल के अंतराल में आपका लीप ईयर आता है।
अब लीप ईयर होता क्या है, जो आपका 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। अब जो 4 से पूरी तरह विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन में क्या है, 8800, 4800, 2600, 6800। तो ये क्या है, आपके शताब्दी वर्ष हैं ये, क्योंकि आपके ये 100वें में है, यानी कि 8800 हो गया है, 4800 हुआ, क्या है सभी, ये क्या है, शताब्दी वर्ष हैं। क्या है, शताब्दी वर्ष हैं, ये सभी शताब्दी वर्ष हैं। जब शताब्दी वर्ष हैं क्या करेंगे, इन्हें हम 400 से डिवाइड करेंगे, इसे 400 से डिवाइड करेंगे। जो 400 से पूरी तरह कट जाएगा वो आपका अधिवर्ष हो जाएगा, और जो नहीं कटेगा वो क्या होगा, आपका अधिवर्ष नहीं होगा। तो जो नहीं कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा है कौन सा नहीं है। तो देखिए 0 से 0 और 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 बार में कट गया, क्या बार में, 22 बार में कट गया। इसे भी 4 से डिवाइड करिए, तो 0 से 0 और 0 से 0, 4 कम 4, 4 दूना 8, ये आपका 12 बार में कट गया, क्या बार में, तो आपका 12 बार में कट गया। अब इसे भी काटते हैं, देखते हैं 400 से डिवाइड करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, और यह 4 के पहाड़े में 26 नहीं आएगा, तो आपका यह कटेगा नहीं, इसे छोड़ देते हैं, बाकी चलते हैं। इसे देखते हैं कटा नहीं कट रहा है, तो ये भी आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 68। तो 4 एक कम 4 और 4 सत्ते 28, ये 70 बार में कट गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तो कट जा रहा है, यानी कि क्या है, अधिवर्ष है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है 2600, यह आपका अधिवर्ष नहीं है, क्योंकि यह 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2600। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन है कि यदि व्हाइट को 46, 16, 18, 40, 10 और ब्लू को 4, 24, 42, 10 कहा है, तो रेड का कोड क्या होगा। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि WHITE को क्या करें कि हमारा 46, 16, 18, 40, 10 आ जाए। तो W आता है आपका 23 पे, और H आता है 8 पे, I आता है 9 पे, T आता है आपका 20 पे, और E आता है 5 पे। तो लिखा क्या है, W को 46 लिखा है, यानी कि इसका 2 गुणा कर दिया है, 2 गुना, तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, 23 दूना 46। फिर क्या लिखा है, H का 16 लिखा है, इसे 2 गुणा कर दिया है, तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा। फिर I को क्या लिखा है, तो उसे 18 लिखा है, इसे 2 गुना किया है, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। T को क्या लिखा है, T को 40 लिखा है, इसे भी आपका 2 गुना किया है, गुणे 2 क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। और 5 को क्या लिखा है, 10 लिखा है, इसे 2 गुना किया, इसे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपको लॉजिक समझा गया होगा कि जो आपका अक्षर दिए गए उसे नंबरिंग करने के बाद उसे 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसी प्रकार देखेंगे कि ब्लू में लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो बी आता है आपका 4 पे, यल आता है 12 पे, यू आता है आपका 21 पे, और ई आता है 5 पे। यदि 4 को 2 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 आपका यहाँ दिया गया है, देखेंगे। अच्छा सॉरी, आपका जो आपका बी होता है आपका 4 2 पे आता है, जो बी है आपका यह 2 पे हो जाएगा, यल हो जाएगा 12 पे, यू हो जाएगा 21 पे, और ई हो जाएगा 5 पे। अब क्या करेंगे, 2 से सब में गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर 12 दूना 24 हो जाएगा, गुणे 2 करेंगे 24 हो जाएगा। फिर आपका क्या बचा, 21 बचा, तो गुणे 2 करेंगे 42 हो जाएगा, और 5 बचा तो गुणे 2 करेंगे 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि 4, 24, ध्यान समझिएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका, सब में गुणे 2 कर देंगे तो 4, 24, 42, 10, और वही आपका दिया गया है 4, 24, 42, 10। तो आपको लॉजिक समझा गया होगा कि नंबरिंग करके गुणा 2 कर देंगे, सभी में हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसी प्रकार कर देंगे हम रेड में, तो RED, तो R आता है 18 पे, E आता है आपका 5 पे, D आता है 4 पे, सब में गुणे 2 कर देंगे। सब में क्या करना है, हमें गुणे 2 करना है, तो क्या हो जाएगा 18 दूना 36 हो जाएगा, फिर 5 दूना के 10 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, यानी 36, 10, 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 36, 10, 8 किस ऑप्शन में है, देखेंगे तो 36 से केवल 2 ऑप्शन स्टार्ट है, लेकिन 36, 10 और 7 है, तो ऑप्शन नंबर आंसर नहीं हो सकता है। 36, 10, 8 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। यदि बी सी की माँ है, डी सी की बहन है, सी ए की बेटी है, और ई डी का बेटा है, तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है। तो ब्लड रिलेशन इक्वेशन को हल करने के लिए पहले आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, यानी फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। बोला है कि बी सी की माँ है, यानी जो बी है ना, किसकी माँ है, तो सी की माँ है, तो सी की माँ है, तो माँ है तो प्लस हो जाएगी,
सॉरी माइनस हो जाएगी। फिर बोला है डी सी की बहन है, यानी जो डी है वो किसकी बहन है, तो सी की बहन है। जब सी की बहन है डी, तो डी को क्या करेंगे, डी को इसमें बगल में कर देंगे। ये क्या है आपकी, ए बहन है, डी क्या है, तो डी बहन है, तो बहन है तो माइनस कर देंगे। फिर बोला है सी ए की बेटी है, जो सी है ना किसकी बेटी है, तो ए की बेटी है, ए की बेटी है। अब बी की बेटी है, ए की बेटी है, तो ए और बी आपस में क्या होंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, क्या होंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। तो ये आपका पत्नी है तो आपका पति हो जाएगा। फिर बोला है ई डी का बेटा है, यानी जो ई है ना किसका बेटा है, तो डी का बेटा है। देन ई क्या हो जाएगा आपका, एक पीढ़ी नीचे हो जाएगा, ये आपका ई यहाँ हो जाएगा। ई क्या होगा, एक पीढ़ी आपका नीचे हो जाएगा, यानी कि ई के डी के नीचे हो जाएगा ई आपका, ई आपका एक पीढ़ी नीचे हो जाएगा। का बेटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर बोला है तो ए का ई से क्या संबंध है। अब देखिएगा जो ए है ना, ये ई की क्या लगेगी या क्या लगेगा, तो अब देखिएगा ए की माँ कौन हो गई, तो ए की माँ हो गई आपकी डी, ई की माँ कौन हो गई, तो डी हो गई। अब सी और डी आपस में बहन है, तो जो सी की माँ होगी वो आपका डी की भी माँ होगी, और जो सी के पिता होंगे वो आपका डी के भी पिता होंगे। यानी कि जो आपका बी है इन दोनों की माँ है और डी है इन दोनों के पिता हैं। तो अब क्वेश्चन और आसान हो गया। अब कैसे अब हल करेंगे आप, बोला ए ई से किस प्रकार संबंध है, जो आपका ए है ई का क्या लगेगा, यानी कि ए है जो आपका ये ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो ई है उसका ए क्या लगेगा। तो अब देखिएगा ये हो गई आपकी उनकी माता, और माता के पिता क्या लाएंगे, आपके नाना लाएंगे, क्या लाएंगे, नाना लाएंगे। अब देखिए नाना किसी ऑप्शन में है क्या, तो नाना किसी ऑप्शन में ही नहीं है। जब ऑप्शन में ही नहीं है तो क्या करेंगे, अब ऑप्शन में क्या दिया है, माँ के पिता, तो देखिए नाना किसको बोलते हैं, माँ के पिता को ही बोलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या कभी दे देगा इसमें नाना दे देगा, तो यही नाना भी हो जाएंगे, क्योंकि माँ के पिता ही तो नाना होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल से है। क्वेश्चन है कि यदि बी का प्लस का अर्थ या मतलब गुणा है, माइनस का मतलब भाग है, और सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देते हैं, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आपको समझने के लिए है, कैसे आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन बोला है कि जो सभी चिन्ह है ना विपरीत अर्थ देते हैं, अर्थात यदि प्लस का मतलब गुणा है तो गुणा का मतलब प्लस है, यदि माइनस का मतलब भाग है तो भाग का मतलब माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपस में है वो क्या है, आपस में विपरीत अर्थ देते हैं। तो अब क्वेश्चन अब क्या होगा, और आसान हो गया। जो क्वेश्चन दिया गया उसके अगर हम चिन्ह को चेंज कर देंगे, तो 7 प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणे, फिर 7, फिर प्लस है फिर गुणा कर देंगे 7, और माइनस अर्थ क्या है, तो भाग है, तो क्या कर देंगे भागे 7। अब गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा कर देखिए प्लस है तो प्लस 7, फिर भाग का अर्थ क्या है, तो माइनस माइनस 7। ये आपका समीकरण बन गया। अब इसे हल करना है, तो बोर्ड मास के रूल हल करेंगे तो क्या होगा, पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 7 से 7 कटा है ना, तो 7 कम 7 हो गया, तो 7 सत्ते 49 हो गया, या कट गया 7 से 7, और प्लस क्या है आपका 7, और आपका ये आपका प्लस 7 बचा, और माइनस 7। अब प्लस माइनस माइनस भी आपका प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया आपका। अब बचा क्या, 49 बचा, तो जो 49 बचा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमारा 49 आंसर होगा। अब आप देखेंगे 49 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके, और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका अभी कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन है किसी निश्चित कोड भाषा में किंग्स को RFMHJ कोडित किया जाता है, तो क्वीन का को कैसे कोडित किया जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें हो क्या रहा है कि के से आर हुआ है, यानी के से आर हुआ है, तो क्या आता है आपका 11 पे, आर आता है 18 पे, तो क्या हुआ प्लस का 7 हुआ है, या क्या हुआ प्लस का 7 हुआ है। अब क्यू में भी यदि प्लस 7 करेंगे तो क्या होगा, क्यू आता है आपका 17 पे, 17 प्लस 7 में 25 हो जाएगा, सॉरी 17 प्लस 7 करेंगे 24 हो जाएगा, और 24 पे आता है आपका यक्स, तो यक्स किसी ऑप्शन स्टार्ट नहीं है। जब कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं है क्या करेंगे हम इसे, अब जो हम शुरू से यानी कि के से स्टार्ट कर रहे थे उसे क्या करेंगे हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि किससे स्टार्ट करेंगे, तो यस से स्टार्ट करेंगे। तो यस से क्या हुआ है, आर हुआ है,
यानी कि यस आता है 19 पे और आर आता है आपका 18 पे, तो हो क्या रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है, माइनस का 1 हुआ है। जी से आपका यप हुआ है, यहाँ भी माइनस का 1 हुआ है। फिर यन से आपका यम हुआ है, माइनस का 1 हुआ है। आई से आपका यच हुआ है, माइनस का 1 हुआ है। के से आपका जे हुआ है, यहाँ भी माइनस का 1 हुआ है। तो क्या रहा है, लास्ट से कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस 1 हो रहा है। उसी प्रकार करेंगे तो क्यू में क्या हो जाएगा, क्यू यू डबल ई एन, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, लास्ट से क्या करेंगे, माइनस 1 करेंगे। यानी कि यदि हम ये 14 में, यानी कि ये आपका जो यन है 14 पे आता है, उसमें माइनस 1 कर देंगे, 13 बचेगा। अब 13 पे क्या आता है, यम आता है, यानी इसका आंसर किससे स्टार्ट होगा, यम से होगा। तो आप ऑप्शन को देख के ही तुरंत आंसर दे सकते हैं कि इसका यम से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आगे भी मिला सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको समय बचाने के लिए ये भी आपको अक्षर मिलता है तो आपको आंसर दे देना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपका ये ऑप्शन जो है आर से स्टार्ट आंसर हो नहीं सकता है, या आपका भी से स्टार्ट है, ये भी आंसर नहीं होगा, ईस्ट से स्टार्ट है तो भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर केवल ऑप्शन नंबर बी ही होगा। हम आगे मिला भी लेते हैं, ई में माइनस 1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर ई में माइनस 1 करेंगे, डी हो जाएगा। यू में माइनस 1 करेंगे, सब में माइनस 1 करना है, क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। और क्यू में माइनस 1 करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, या पी हो जाएगा। यानी कि यम डी डी टी पी हमारा आंसर होगा। अब ये ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है, यानी सरीसृप, मगरमच्छ, मछली और कछुआ। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि इनका आपस में क्या संबंध है। तो सरीसृप के अंतर्गत आपके मगरमच्छ आते हैं और कछुआ भी आते हैं, लेकिन मछली जो है ये सरीसृप में नहीं आती, केवल जल में रहती है। सरीसृप का मतलब जो जल और थल दोनों में रहे, तो मगरमच्छ जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है, कछुआ जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। तो इनका आपस में क्या संबंध है, सरीसृप का मगरमच्छ और कछुआ से संबंध है। तो पहले आप बना लेंगे सरीसृप का वेन डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार, उसमें कर देंगे आप मगरमच्छ को और कछुआ को, लेकिन जो मछली है क्या है, इन सबसे अलग है, तो आपका अलग बन जाएगी इस प्रकार। अब देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी में ही दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चुने जो तीनों से असंगत है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि इनमें से कौन सा आपका असंगत यानी अलग है। बिस्किट, ब्रेड, केक, चॉकलेट। तो आप इसे असंगत कैसे पहचानेंगे, तो जो बिस्किट है, ब्रेड है और केक है, क्या है, आपके बेकरी उत्पाद हैं, लेकिन जो आपका चॉकलेट है ये आपके बेकरी उत्पाद नहीं है, तो अलग क्या हो जाएगा, चॉकलेट हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभार आपके असंगत में ऐसे बहुत प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे हो गया, पूछ देगा आपका जून, नवंबर, अप्रैल और आपका फरवरी, बताना इसमें असंगत कौन सा है। तो आप कैसे संगत पहचानेंगे, आप तो सोचेंगे कि ये सभी आपके महीनों के नाम हैं, तो संगत कैसे पहचान सकते हैं। तो इसमें आपको संगत पहचानना है। आप कैसे पहचानेंगे आप असंगत, तो आप देखेंगे कि जून होता है 30 का महीना होता है, नवंबर 30 का होता है, अप्रैल भी 30 का होता है, लेकिन फरवरी आपका 28 का या 29 का होता है। तो संगत कौन हुआ, आपका फरवरी हुआ। तो जो आपका फरवरी ऑप्शन नंबर डी में है, तो फरवरी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बस संगत को पहचान सकते हैं। इसी प्रकार किए हैं तो ऑप्शन नंबर जो डी है चॉकलेट, वही आपका करेक्ट आंसर हो गया है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 12, 26, 54, 110। अगला क्वेश्चन मार्क में बताना है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो जब भी आपको श्रृंखला से क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, या तो आपको गुणा का लय सोचना है, या तो आपको उसमें अंतर देखना है। जब गुणा और आंसर और अंतर से क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है तो आपको स्क्वायर या क्यूब करीब जाना है। तो अब आप देखेंगे तो इसमें क्या है, गुणा का लॉजिक लग रहा है। यदि 12 से 26 हुआ है, यदि 12 गुणे 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 और प्लस 2 अपने से जोड़ देंगे, 26 हो जाएगा। उसे 26 से 54 हुआ है तो गुणे 2 26 दूना के 52 और प्लस 2 54 हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, गुणे 2 प्लस 2। 54 से 110 हुआ है, यानी गुणे 2 108 हो जाएगा, प्लस 2 110 हो जाएगा। आपको लोही समझा गया है, गुणे 2 प्लस 2। तो क्या करेंगे, 110 में भी गुणे 2 कर देंगे और प्लस 2 कर देंगे, तो 110 दूना के 220 हो जाएगा और प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 222 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क जो हमें क्या होगा, 222 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे 222 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, जिस प्रकार
पहले युग्म का संबंध है उसी प्रकार दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। बताना है जिस प्रकार 71,007 का संबंध 37,005 से है उसी प्रकार 90,099 का संबंध किससे हो जाएगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, देखेंगे कि इतनी बड़ा आपका संख्या दिया गया है तो इसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यदि आप इसे घटा के हल करेंगे यानी इनके बीच का अंतर देखेंगे तो अंतर से हल नहीं होगा। आप करके देख सकते हैं ये अंतर से हल नहीं होगा। या जितना ही बड़ा क्वेश्चन आपको दिखता है उतना ही अधिक आसान होता है। अब आसान कैसे होता है, चलिए इसे समझाते हैं। आप देखेंगे कि इन्हें आपस में जोड़ देंगे कितनी संख्या बन जाएगी। तो 7 1 8 और 8 और 7 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इन्हें जोड़ने में क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। उसी प्रकार 3 7 10 5 15 इसको जोड़ने में 15 हो रहा है। यानी कि आप छोटी बनाएंगे तो 15 का संबंध किससे है, 15 से है। यानी कि इस 15 का संबंध किससे, 15 से है। इधर 15 कैसे लाए हैं, उन्हें जो आपस में जोड़ दिए हैं तो हमारा 15 आ गया है। जब 15 का संबंध 15 से है उसी प्रकार 9 + 9 9 9 9 क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 27। उसी प्रकार 27 का संबंध 27 से होना चाहिए। अब देखिए हम किस ऑप्शन को जोड़ेंगे, किस ऑप्शन में हमारा 27 आ रहा है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल करेंगे। पहले ऑप्शन नंबर ए मिला लेते हैं तो 1 2 हो गया 6, ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। बी देखते हैं 8 दूना 16 और 16 7 23, ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी मिला लेते हैं 5 10 17 19 27, हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे यानी कि 55 7 82, यदि इसको जोड़ देंगे क्या होगा, 27 हो जाएगा। यानी कि 27 का संबंध किससे हो गया, 27 से हो गया। अब कौन संख्या रखने पर हुआ है, तो 55 78 2 को रखने पर हुआ है। तो जो 55 78 2 हमारा है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क में क्या हो जाएगा, 55 78 2। अब देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या से आप किस प्रकार सेकेंडों में अपने आंसर को ला लिए। अब बहुत तो क्या करते हैं, इतनी बड़ी संख्या देखे तो छोड़ देते हैं कि इतनी बड़ी संख्या है या अभी इसको करेंगे तो बहुत हमें समय लग जाएगा। लेकिन ये जितनी बड़ी संख्या होती है उतना ही अधिक आसान होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे समझ गए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।